Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से आज सबसे पहले तो गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। एक छोटा सा प्रयास, एक नेक शुरुआत, उसके बाद निरंतर आपके सुझाव, अपने परिजनों का एक नेक सुझाव, एक प्रयास कि एक चैनल बनाया जाए और उस चैनल के माध्यम से निरंतर आपके बीच कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं, कुछ सामाजिक चर्चाएं, कुछ ज्योतिष की जानकारियां, कुछ वास्तु संबंधी जानकारियां, कुछ मोटिवेशनल स्पीच, इस तरह की हम आपके बीच में समय समय पर लेकर आते रहें। तो आप सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये सहयोग, ये स्नेह हमारे साथ बना करके रखा है। और एक निवेदन भी है कि आप इस गुरुजी फॉर यू चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, अपने परिजनों को, अपने मित्रजनों को, अपने इष्टजनों को लाइक करवाएं और शेयर जरूर करवाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आप यदि खुद इससे लाभ ले रहे हैं तो आपके अपने उससे वंचित नहीं रहने चाहिए। तो इसलिए इसको गुरुजी फॉर यू चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अब हम आज के विषय पे आते हैं। आज का जो विषय है वो एक चौपाई के माध्यम से हम आपके बीच में स्पष्ट कर रहे हैं। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। प्रभु को कौन अति प्रिय है? इस चौपाई के माध्यम से ईश्वर को कौन अति प्रिय है? निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मही पावा। जो निर्मल मन के हैं, स्वच्छ मन के हैं, स्वच्छ साफ सोच के हैं, वो मुझे क्षण भर में पा सकते हैं। मगर सोच निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। तो इसे भी हम एक कहानी, एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व एक गांव में एक गरीब किसान का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार, बहुत लगन के साथ मेहनत कर रहा था। मगर क्योंकि गांव का क्षेत्र था और उस समय पढ़ाई का गांव में इतना विकास नहीं था, तो उसे वहां के एक अध्यापक ने कहा कि तुम्हें अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है तो तुम शहर में जाओ। अब उसने ये बात अपनी
माँ से की कि माँ, आज मेरे गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें इससे आगे और अच्छी शिक्षा पानी है तो तुम शहर में जाओ। तो माँ, मुझे शहर जा करके पढ़ना है। अब बच्चे की इस लगन को देख करके माँ ये सोचने लगी कि मैं इसे शहर भेजूं कैसे। एक तो बच्चा छोटा है और दूसरा वहां जो पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो पैसा चाहिएगा वो भी मुझे प्रबंध करना है। तो माँ ने उसे कहा, ठीक है बेटा, हम जरूर कोशिश करते हैं। तो वो अकेली माँ ने ये सोचा कि मुझे ये प्रबंध करना है और उसके लिए मुझे क्या ऐसा करना पड़े जिससे कि बच्चे की जो लगन है वो भी बनी रहे और बच्चा अच्छी शिक्षा पा करके अपना अच्छा भविष्य बना सके। तब उस माँ ने जब बहुत अपने विचारों के घोड़े दौड़ा लिए तो उसे लगा कि मेरे पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा मेरे पति के जाने के बाद है, मैं उसे यहाँ किसी के पास गिरवी रख के और जो पैसा उससे मिलेगा वो पैसा मैं इस बच्चे को इसकी पढ़ाई के लिए, शहर भेजने के लिए इसे दे सकती हूँ। तब उसने उस जमीन के टुकड़े की बात एक साहूकार से की। साहूकार ने उसे कुछ सोने की अशर्फियां दी और कहा कि मैं तुम्हें इसकी ये कीमत दे सकता हूं और इस समय पे यदि तुम ये कीमत चुका पाओगी तो ये जो तुम्हारी जमीन का टुकड़ा है उस समय के बाद मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तो उसने करीब 50 मोहरें, अशर्फियां, 50 अशर्फियां उस बूढ़ी माँ को दी। उस माँ ने आकर के उसमें से 40 अशर्फियां अपने बेटे के हाथ में रखी और कहा, बेटा ये तुम अपने साथ शहर ले जा करके अपनी शिक्षा के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए लगा सकते हो और अपना भविष्य बना सकते हो। वो लड़का बहुत खुश हुआ, फूला नहीं समा रहा था कि अब मैं शहर जाऊंगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, अपना भविष्य बना पाऊंगा, जो मेरा लक्ष्य है उसे मैं पा पाऊंगा। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन सुबह उसकी माँ ने उसके शहर जाने का प्रबंध किया और उसके साथ के लिए कुछ खाना वाना बना करके उसे दिया और एक अनमोल सीख दी। वो अशर्फियां देते हुए एक अनमोल सीख दी कि बेटा, जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। ये परमात्मा, वो ईश्वर सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे हर कार्य को बनाएगा। बस सच ही बोलना, झूठ नहीं बोलना। अब उस बच्चे ने उन अशर्फियों को बांधा एक ओटले में और दूसरी जगह अपनी उस माँ की सीख को गांठ बांध लिया। और अब उसकी माँ को यह चिंता थी कि गांव से शहर का मार्ग जो काफी लंबा है, तो मैं इसे जो भेजने का प्रबंध कर रही हूँ, वहां से कुछ व्यापारी जो व्यापार के सिलसिले में जाते थे उनके साथ उनका प्रबंध कर दिया। वो उस समय साधन तो इतने होते नहीं थे, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या इस तरह के जो भी साधन थे उन पे उसका प्रबंध कर दिया और वो उन व्यापारियों के साथ अपनी माँ के चरण स्पर्श करके विदा लेकर के और शहर की ओर प्रस्थान कर गया। अब चलते 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 रास्ते में कहीं कुछ भाग में एक सुनसान जंगल पड़ता था और वो व्यापारी कुछ भयभीत हो रहे थे। तो उन्हें देख करके वो बच्चा भी थोड़ा सा सहम गया। तो अब वो जंगल का मार्ग था, उसने ये लगा कि शायद कोई जंगली जानवर से ये भय कर रहे हैं, मगर उसने कहा थोड़ा संभल के बैठो भाई, यहाँ कुछ लुटेरे डाकू टाइप के लोग आ जाते हैं और वो आपका सामान या आपसे जो भी उन्हें प्राप्त होता है वो लूट के ले जाते हैं। तो ऐसा विचार करना था, ऐसा सोचना था। इतनी देर में एक डाकुओं की टोली उनके सामने आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब सब व्यापारी अपना अपना सामान छोड़ करके दूर खड़े हो गए। अब ये भोला मासूम बच्चा कभी उन्हें देख रहा, कभी अपने आप को देख रहा कि अब मैं क्या करूं। तो उनमें से जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मासूम हो, छोटे हो,
चलो जाओ, भाग जाओ। वो वहीं खड़ा रहा। उसने कहा तुम्हारे पास क्या है जो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? उसने कहा घबराते हुए कि मेरे पास कुछ सोने की अशर्फियां हैं। अब बच्चे का इतना कहना था और वो आसपास खड़े सभी डाकू हंसने लगे जोर जोर से कि ये बच्चा और अशर्फियां संभव ही नहीं हो सकता। उसने कहा बेटा मजाक मत करो, चलो जाओ, शाबाश, जाओ यहां से। उसने कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि जीवन में कुछ भी हो झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। अब आपने पूछा है तो मैं सच सच बता रहा हूं। इतना कहने पे उसने अपनी जेब से वो अशर्फी की पोटली निकाली और खोल के उन डाकुओं के सामने रख दी। अब डाकू ने कहा अरे तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? कहते नहीं, मेरी माँ ने कहा था जो सच बोलते हैं भगवान उनके साथ सदा रहते हैं और उनके काम बनाते हैं। अब इतना सुनने की देर थी, वो जो डाकुओं का सरदार था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा अरे ये बड़े बड़े जो लाला व्यापारी लोग अपनी जान के डर से अपना सब कुछ दे गए, और ये इतनी छोटी सी उम्र में बिना जान की परवाह किए अपनी माँ के उस वचन के लिए कि माँ ने कहा है कि सच बोलना है, हमें सच बोल रहा है। और इसे ये भी भय नहीं है कि हम इसका कुछ जान मान का नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे इसका ये सामान लूट भी सकते हैं। तो उसे एक सीख लगी कि सच का साथ ईश्वर हमेशा देता है। तो वो बहुत शर्मिंदगी के साथ, बहुत आत्मग्लानि के साथ अपने अन्य डाकू साथियों से बोला कि ये अशर्फी इसे वापस लौटा दो, और इनाम स्वरूप जो हमने इन व्यापारी लोगों से जो सामान लिया है उसका भी कुछ भाग इस बच्चे को सच बोलने के इनाम के तौर पे दो, और बाकी उन व्यापारियों को लौटा दो। और ये प्रण करो कि आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और सच के रास्ते पर चलते हुए, नेक रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। और इन्होंने जो सीख ली वो सच की सीख के साथ उन्होंने वो सब काम छोड़ करके अपने अपने अन्य व्यवसायों से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। अब देखिए, निर्मल मन जन सो मही पावा। कितने निर्मल मन से, कितने स्वच्छ मन से, साफ मन से उस बच्चे ने उस सत्य का साथ दिया, सच का साथ लिया, और परमात्मा ने उसके काम को वही रक्षा करके बना भी दिया कि उस डाकू के विचार, उस शैतान जैसी विकृति वाले व्यक्ति के विचार देखो एकदम से बदल गए। तो हर में नर और नर में हर। कब किस रूप में भगवान किस सोच से आपको अपना प्रमाण दे सकते हैं, ये तो सच्चा व्यक्ति ही समझ सकता है।